मेरे बच्चे में महादेव आज तुम्हें अपने दिव्य दर्शन के रूप देने आया हूँ और उसका मुख्य उद्देश्य तुम्हारे जीवन में चल रही दुखों का अंत करना है। इसलिए मेरे इस दिव्य दर्शन को पाने के लिए तुमने जो भी प्रार्थना करी थी वह मैंने स्वीकार कर ली है। यदि तुम्हें यह संदेश प्राप्त हुआ है तो तुम बहुत भाग्यशाली हो। तुम्हारे लिए सबसे कठिन कार्य अपने जीवन में वह होता है जो तुम नहीं कर पाते, किंतु तुम यह सोचो कि हर कार्य की अपनी एक सीमा होती है और यदि तुम किसी कार्य को करने में असफल होते हो तो उसका सीधा सा अर्थ है कि तुम स्वयं पर विश्वास नहीं करते, और जब तक तुम खुद पर विश्वास नहीं करोगे कोई भी कार्य करना असंभव है। यदि तुम मेरे बताए हुए हर रास्ते पर चलोगे तो इस संसार में है वह दिन दूर नहीं कि तुम्हारे कदमों में कामयाबी होगी। मैं तुम्हारा पिता तुम्हारे लिए जितना चिंतित रहता हूँ उतना शायद तुम अपने लिए भी नहीं रहते। इसलिए मेरे संदेश को अंत तक सुनना। जो इस संसार में स्वयं के द्वारा बनाए गए मार्ग पर चलते हैं वह सदा ही सफल होते हैं, किंतु जो दूसरों द्वारा बताए गए मार्ग पर चलते हैं वह सदा दुखी और असफल रहते हैं। जब तक तुम दूसरों द्वारा संचालित होते रहोगे तब तक तुम्हारा व्यक्तित्व कभी सामने निखर कर नहीं आएगा। जिस प्रकार एक बच्चा जब पैदा होता है और वह ज्ञान की प्राप्ति करने लगता है और जैसे जैसे उसे ज्ञान मिलता है वह अपने जीवन में हर चीज को सरलता से देखने लगता है, उसी प्रकार जैसे जैसे तुम्हें स्वयं पर विश्वास होगा वैसे वैसे तुम्हारे लिए किसी भी कार्य को कर पाना असंभव नहीं होता। इस संसार में जितने भी कामयाब लोग हैं जो भी आज तक सफल हुए हैं उनमें एक समान बात होती है और वह बात यह है कि वह अपने आप को सफल करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, दूसरों के प्रति निर्भर नहीं रहते, स्वयं के द्वारा बनाए गए मार्ग पर चलते हैं जो मार्ग उन्हें सफलता की ओर ले जाता है। जिस व्यक्ति के पास ज्ञान का भंडार होता है वह कभी भी घमंड नहीं करता, क्योंकि ऐसा व्यक्ति समझ जाता है कि वास्तविकता में जीवन क्या है। परंतु जिन लोगों के पास ज्ञान की कमी है वह सदा ही यह सोचते हैं कि हमसे बड़ा इस संसार में कोई नहीं है, किंतु यह उनकी अज्ञानता की पहली पहचान है। इसलिए मेरे बच्चे तुम्हें भी अपने जीवन में सबसे पहले ज्ञान को एकत्रित करना है। यदि तुम्हारे पास ज्ञान होता तो
तुम किसी भी कार्य को सरलता से कर सकते हो और बिना ज्ञान के अभाव में तुम कार्य करना तो दूर अपने निर्णय भी उचित प्रकार से नहीं ले सकते। अब मैं तुम्हें जो बता रहा हूँ उसे ध्यान से सुनना। सबसे पहले तुम्हें अब सभी कार्य को करना बंद करना होगा और केवल उस कार्य को चुनो जिस कार्य में तुम्हें रुचि है और उसी कार्य में अपनी नई शुरुआत करो। यदि तुम एक कार्य में महारत हासिल कर लोगे तो तुम्हें किसी के आगे सर झुकाने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि तुम अपने खुद के दम पर बड़े से बड़े कार्य को भी आसानी से कर पाओगे। तुम्हारे पिता आज तुम्हारे पास इसलिए आए हैं ताकि तुम्हें वह सच्चाई दिखा सके जिससे तुम अभी तक अनजान हो। तुम्हारे दुख का कारण ही तुम्हारे भीतर छुपा अज्ञान है। तुम चाहे कितने भी अच्छे क्यों न हो, किंतु यदि तुम अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं करोगे तो दूसरे लोग तुम्हारा सदा ही फायदा उठाएंगे और तुम्हारे जीवन में हर प्रकार से उन्हें लाभ होगा। सबसे बड़ी गलती तुम यह करते हो कि तुम हर कार्य को करना चाहते हो, परंतु यह संभव नहीं है। मेरे बच्चे, यदि तुम हर कार्य को करने के लिए तत्पर हो तो तुम किसी भी कार्य को ठीक प्रकार से नहीं कर पाओगे। तुम जो भी कार्य करो उसमें अपना 100% दो और अपनी जी जान से उस कार्य को करो। कुछ समय बाद तुम्हें स्वयं दिखेगा कि तुम्हें अब उस कार्य में सफलता मिलना शुरू हो चुकी है। हमेशा याद रखना मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में सबसे अहम चीज जो है वह है विनम्रता। यदि तुम्हारे बोलने में मिठास है और तुम दूसरों के प्रति विनम्र हो तो तुम जो भी कार्य करोगे उसमें तुम्हें दूसरे लोग पूर्ण सहयोग देंगे, क्योंकि जहाँ नफरत काम नहीं करती वहाँ प्रेम काम करता है और सभी को प्रेम अच्छा लगता है। तुम दो बोल किसी को मीठी बोल कर देखो तो वह व्यक्ति तुम्हारे लिए सब कुछ करने को तैयार हो जाएगा। विनम्र रहने से तुम्हारे अंदर सकारात्मक ऊर्जा रहेगी और यदि तुम्हारे अंदर सकारात्मक ऊर्जा रहेगी तो तुम स्वयं के भीतर उस शक्ति को अनुभव करोगे जिससे तुम हर कार्य में कामयाब होते चले जाओगे और एक दिन ऐसा आएगा कि तुम्हारे लिए किसी भी कार्य को कर पाना बहुत सरल हो जाएगा। क्रोध, घमंड, अभिमान, यह वह 3 चीजें हैं जो मनुष्य को अंदर से खोखला कर देती है। क्रोध हमेशा इंसान के बंदे बनाए कार्य को बिगाड़ देता है और घमंड बड़े बड़े राजा महाराजा को भी पल भर में भिखारी बना देता है। और जो व्यक्ति अपने ऊपर अभिमान करता है, स्वयं को सबसे बड़ा समझता है, उसका अभिमान भी एक न एक दिन चूर हो जाता है।
इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हें इन तीनों चीजों से दूर रहना है। यह तीन चीजें यदि तुम्हारे अंदर आ गई तो तुम्हारा जीवन इस धरती पर ही नर्क हो जाएगा और तुम कोई भी कार्य करने लायक नहीं रहोगे। इसलिए जितना हो सके अपने अंदर अच्छी चीज़ों को ही ग्रहण करो। जिन चीज़ों से तुम्हारा जीवन खराब हो सकता है उन्हें अपने जीवन में कभी मत आने दो। यही एक सच्चे इंसान की पहचान है। मैं तुमसे एक प्रश्न करता हूँ, यदि तुम उस प्रश्न का जवाब मुझे दे दोगे तो मैं समझ जाऊंगा कि तुम्हें पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी है। मेरा पहला प्रश्न तुमसे यह है कि यदि तुम जो कार्य करते हो और वह अधूरा रह जाता है तो उस समय तुम अपने मार्गों को क्यों छोड़ देते हो? और यदि उस मार्ग को छोड़कर तुम दूसरा मार्ग चुनते हो तो उसे भी कुछ समय बाद क्यों त्याग देते हो? मेरा दूसरा प्रश्न यह है, दूसरों द्वारा बताए गए मार्ग पर तुम चलने के लिए तैयार हो जाते हो, किंतु उस मार्ग पर चलने से पूर्व तुम यह क्यों नहीं सोचते कि जिस मार्ग पर मैं चलने जा रहा हूँ क्या वह मेरे लिए सही है? बिना सोच विचार के तुम उस मार्ग पर चलने लगते हो और जब तुम्हें आगे चलकर ठोकर लगती है तो तुम परेशान हो जाते हो। और मेरा तीसरा और आखिरी प्रश्न यह है कि जब कोई दूसरा व्यक्ति उसी कार्य में सफल हो जाता है तो तुम अंदर से जलन की भावना क्यों उत्पन्न करते हो? मेरे बच्चे, यह तुम भी जानते हो कि जहाँ जलन की भावना होती है वहाँ तो केवल मनुष्य अपना नुकसान करता है। मेरे बच्चे, क्या तुम्हारा दूसरों के प्रति जलन की भावना और स्वयं के ऊपर अभिमान करना क्या सही है? यदि तुम इसे सही मानते हो तो तुम सबसे बड़ी गलती करते हो, क्योंकि दूसरों के प्रति जो घृणा करते हैं वह कभी भी कामयाब नहीं होते, बल्कि एक न एक दिन दूसरे लोग भी तुमसे घृणा करने लगेंगे। इसलिए कभी भी अपने अंदर इस प्रकार के विचारों को मत पैदा करो। यह मत भूलो कि मैंने केवल मनुष्य का निर्माण किया है, लेकिन मनुष्य ने एक दूसरे को वर्गों में बांट दिया है। कोई स्वयं को ऊंचा समझता है तो कोई नीचा, परंतु मेरे बच्चे, हकीकत में तुम सब मेरी ही संतान हो। मैंने तुम्हें इस धरती पर प्रेम से रहने के लिए भेजा है और यदि तुम प्रेम से नहीं रहे तो तुम्हारा इस धरती पर जन्म लेना बेकार है। अपने जीवन को अच्छे कार्यों में लगाकर अच्छे काम करना प्रारंभ कर दो, उसी में ही तुम्हारी भलाई है। मैं जानता हूँ कि अब तुम अपने पिता की बातों को अनदेखा नहीं करोगे और उन कार्य को करोगे जो कार्य तुम्हारे जीवन के लिए अनिवार्य है। मेरे बच्चे, तुम बस खुश रहो, यही मैं चाहता हूँ और यह तभी संभव है
जब तुम जीवन में किसी मुकाम पर पहुंच जाओ। अब मैं अपने धाम वापस जा रहा हूँ, किंतु यह याद रखना मेरे द्वारा बताया गया मार्ग तुम्हारे जीवन की कामयाबी के लिए अति महत्वपूर्ण है। मैंने अपना कर्तव्य निभा दिया, अब तुम्हें अपने जीवन में उस कार्य को करना है और उस राह पर चलना है जो मैंने तुम्हें बताया है। तुम्हारा कल्याण हो मेरे बच्चे, सदा खुश रहना।